बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल नंबर 3 ही की कंटिन्यूशन है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पूछी थी ना उसने खतूत अदम तरजीह की, वो अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसकी 3 ही प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व यानी खतूत अदम तरजीह की 3 ही खसूसियात हैं। पहली, जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये इंडिफरेंस कर्व या खतूत अदम तरजीह क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, खतूत अदम तरजीह का झुकाव मनफी होता है। द इंडिफरेंस कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड, है ना, ऊपर से नीचे नेगेटिवली स्लोप होता है। और ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जैसा पहले भी बताया था आपको कि जब वो इस कर्व पे ऊपर से नीचे आएगा तो एक क्वांटिटी को वो कम करेगा तो तभी दूसरी बढ़ सकती है। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस कर्व पे आए और दोनों क्वांटिटियाँ बढ़ें या एक फिक्स हो जाए और दूसरी बढ़ती रहे। नहीं, जब भी वो ऊपर से नीचे आएगा तो जिस पे मूव करेगा, तो अगर एक दूसरे फर्स्ट या ये एक्स क्वांटिटी ये वाई है, अगर एक्स बढ़ाएगा तो उसको वाई कम करनी पड़ेगी, या अगर वाई बढ़ाएगा तो उसको एक्स कम करनी पड़ेगी, ये लाजमी। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये नेगेटिवली स्लोप होता है। और इसकी वजह ये नेगेटिवली स्लोप होने की क्यों, इसकी वजह ये है कि जब वो एक क्वांटिटी ज़्यादा लेना चाहता है, कोई प्रोडक्ट ज़्यादा लेना चाहता है, तो दूसरी को उसको कम करना पड़ता है, इसलिए ये नेगेटिवली स्लोप होता है। इसी वजह से ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखें, ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसके अंदर राइस अगर आगे चलते चले जाएं तो राइस बढ़े जा रहा है ना, एक्स एक्सिस पे राइस है, राइस ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है, लेकिन वीट अपनी जगह फिक्स हो गया है। तो ये पॉसिबल नहीं है, वीट कम होना चाहिए था, है ना। जब राइस बढ़ रहा है तो वीट कम होगा, लेकिन इसमें देखें वीट अपनी जगह पे ही है, ये इसी पॉइंट पे ही है, और जबकि राइस इस इंडिफरेंस कर्व पे बढ़े जा रहा है, तो लिहाजा ये इंडिफरेंस कर्व नहीं है। इस इंडिफरेंस कर्व पे देखें, इस पे दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। देखें, इस पर अगर हम आगे चलें तो राइस, देखें राइस पहले यहाँ था, यहाँ आए तो राइस बढ़ गया, और साथ के साथ देखें वीट भी बढ़ रहा है, पहले यहाँ था वह वीट, अब देखें बढ़ के ऊपर आ गया, है ना। राइस भी बढ़ रहा है, वीट भी बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी ये है कि जब उसके अंदर एक कोई जो प्रोडक्ट है, दो में से एक अगर वो बढ़ाएगा तो दूसरी लाजमी उसको कम करनी पड़ेगी। ठीक है ना, उसकी कॉस्ट पे ही वो दूसरी बढ़ा ज़्यादा ले सकता है, अगर पहली कम नहीं करेगा तो फिर नहीं कर सकता। देखें, ये वाला ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता, हुदूद अदम तरजीह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखें, इसमें क्या हो रहा है कि ये देखें, ये कर्व है, इस प्रकार हम चलें ऊपर तो ये राइस बढ़े जा रहा है, सॉरी वीट बढ़े जा रही है। देखें ना, ये वीट पहले यहाँ थी, अब यहाँ जब आए तो देखें वीट बढ़ गई, वीट वीट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जबकि राइस फिक्स है, राइस अपनी जगह पे, तो राइस कम होनी चाहिए थी ना, तो राइस कम नहीं हो रही, राइस फिक्स है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये और ये तीनों जो हैं ये इंडिफरेंस कर्व नहीं। फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी है डिफरेंस कर्व की कि ये क्या होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब ये है कि देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इस तरह से होते हैं, यानी ये ओरिजिन की तरफ निकले होते हैं। ओरिजिन की तरफ बाहर का जो हिस्सा उभार जो होता है इनका ओरिजिन की तरफ होता है, इसको कहते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस जैसा होता है ना। तो देखें, ये भी इसका उभार जो है किस तरफ है, इसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ है, यानी खतूत अदम तरजीह मुहद्दब होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। वो ऐसा इसलिए होता है कि देखें, जब हम इंडिफरेंस कर्व पे चलना शुरू करते हैं तो ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो क्या करेगा, वो वाई को कम करेगा और एक्स को बढ़ाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वाई आस्ता आस्ता उसके पास कम से कम होती चली जाएगी, वाई की क्वांटिटी उसके पास कम से कम होती चली जाएगी। तो याद रखेंगे, जब किसी चीज़ की क्वांटिटी कम होना, जब किसी चीज़ की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाए तो फिर बंदा उसको ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं होता। शुरू में तो वो ज़्यादा दे देता है जब ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी किसी चीज़ की कम होती चली जाती है तो फिर वो एक्सचेंज के अंदर, यानी राइस को लेने के लिए फिर कम से कम वेट देगा। देखें, इस यहाँ ये कन्वेक्स से ये पता लग रहा है। देखें, जब यहाँ था, देखें पहले इतनी वेट दे के और उसने इतना जो है वो ले लिया, राइस ले लिया। अब देखें, ये ज़्यादा है, ये कम है। अब मज़ीद अगली जब उसने यूनिट राइस की ली तो देखें कम कम उसने वीट को छोड़ा, मज़ीद एक और यूनिट ली राइस की तो देखें और कम छोड़ा। ठीक है ना, यानी इसके पीछे बेस ये है कि जब कोई क्वांटिटी
जब कोई एक्सचेंज करता है, जब वो देता है, ऊपर से नीचे आता है, तो जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर वो उसको रोक लेता है और फिर वो ज़्यादा एक्सचेंज नहीं करता। इसी वजह से ये जो है कन्वेक्स होता है, ये ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होता है। देखें ये जो है ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं है। क्यों नहीं है? देखें इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। देखें इसमें बिल्कुल बराबर बराबर बीट छोड़ रहा हो, इतनी बीट छोड़ी, बिल्कुल उतनी छोड़ी, उतनी छोड़ी, एक एक यूनिट लेने के लिए राइस के लिए बराबर बराबर छोड़ी, नहीं बराबर नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ था, पहले शुरू में ज़्यादा छोड़ सकेगा वो, फिर क्योंकि वो कम होना शुरू हो जाएगी बीट उसके बाद तो और कम छोड़ेगा, मज़ीद कम होगी तो और कम छोड़ेगा, मज़ीद कम होगी तो और कम छोड़ेगा, तभी ये कन्वेक्स बनता है ना। और ये तो ग्राफ बिल्कुल ही अलग है कि देखें इसमें क्या हो रहा है कि वाई बचाए ये कि ऊपर से नीचे आते हुए उसको कम से कम करनी चाहिए थी, लेकिन देखें क्या कर रहा है, पहले इतनी भी छोड़ रहा था, अब और ज़्यादा छोड़ रहा है, अब और ज़्यादा छोड़ रहा है, और ज़्यादा, ये बिल्कुल ही अपोजिट बात कर रहा है। तो ये भी जो है ये भी अपना इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, खतूत अदम तरजीह ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये है जो कि कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, यानी ओरिजिन की तरफ निकला हुआ है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी ये है इंडिफरेंस कर्व की, खतूत अदम तरजीह की, कि ये आपस में क्रॉस नहीं करते। देखिए मैंने आपको बताया था पहले कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे होते हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये जो है इसकी यूटिलिटी कम है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी उससे भी ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा है ना। तो अब देखें अगर ये दो इंडिफरेंस कर्व आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो अब देखें ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन अगर ये क्रॉस करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे दोनों की एक ही यूटिलिटी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, जो ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी यूटिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी, है ना, और जो नीचे वाला है उसकी कम होगी। देखें यहाँ कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी इससे भी ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा है। तो लेकिन अगर ये क्रॉस कर जाएंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि दोनों की यूटिलिटी सेम ही हो जाएगी, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की, और ऐसा हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या होता है, हर ऊपर वाला कर्व जो होता है इंडिफरेंस कर्व, उसकी यूटिलिटी पहले की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है, बस ये तीन ही प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब इस तरह से ये सवाल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया।